Hello. Sometimes it happens that the promiser offers to perform the contract at the proper time and proper place. But the promisee does not allow the offerer or the promiser to perform the contract. So it is known as attempted performance or tender. आपके घर की छत लीक कर रही है और आपने मिस्त्री को बुलवाया है। वो मिस्त्री आपने जो समय पे बुलाया है उसी समय पे आया है और वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसको अपनी छत पे जाने का रास्ता ही नहीं बता रहे हैं, या आप उसको छत पे जाने नहीं दे रहे हैं, या उसे जो सामान चाहिए वो आप लाके नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि वो मिस्त्री वॉज विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट and you did not allow him to perform the contract. So it was valid tender. He was willing to perform the contract and you did not allow him to perform the contract. And here the mistri has the right to break the contract. The person who is willing to perform the contract and the other person does not allow him to perform the contract, the person who is willing to perform the contract has the right to break the contract, or the contract becomes voidable at the option of the person who is willing to perform the contract. लेकिन ये टेंडर वैलिड होना जरूरी है। तो हम कब कहेंगे कि टेंडर वैलिड है? व्हेन द विलिंगनेस टू परफॉर्म इज अनकंडीशनल, बगैर किसी शर्त के यदि कोई व्यक्ति परफॉर्म कर, जैसा अग्रीमेंट हुआ था उस तरीके से वो परफॉर्म करने को तैयार है, तो हम कहेंगे कि द ऑफर टू परफॉर्म इज अनकंडीशनल एंड देयरफॉर इट इज अ वैलिड टेंडर। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो मिस्त्री परफॉर्म करने को तैयार है लेकिन आपने अलाउ नहीं किया। मान लीजिए वो मिस्त्री रात के 12 बजे आता है और आपकी डोरबेल बजाता है एंड देन ही टेल्स कि अब मैं आपकी छत का, घर के मकान की छत का रिपेयरिंग करके देने को तैयार हूँ। एंड इफ यू डिनाई, तो कैन ही से दैट आई वॉज विलिंग टू परफॉर्म एंड यू डिड नॉट अलाउ मी टू परफॉर्म? नो, बिकॉज रात में 12 बजे आके वो काम करने के लिए वो वैलिड, वो प्रॉपर टाइम नहीं था, तो दैट वाज नॉट अ वैलिड टेंडर। उसी तरीके से जब आप बिजनेस में किसी से डील कर रहे हैं या गुड्स डिलीवर करने की बात है, तो बिजनेस आवर्स में ही वो काम होना चाहिए। किसी और समय पे यदि आप जाके कहते हैं कि आई एम विलिंग टू परफॉर्म, या आप गुड्स आप डिलीवरी ले लीजिए and the other person denies to accept it, so you can't say that I was willing to perform and you did not allow me to perform. There can be exceptions to this rule. If suppose the delivery is to be given in a very congested area, तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में उसके बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं. Then the person who is ready to perform should be capable of performing. He should have that capability to perform the contract. Now you go to a dentist. आप अपना दांत निकलवाना चाहते हैं और आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आप बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है एंड इट नीड्स टू बी रिमूव्ड, अब उसमें कुछ और नहीं हो सकता. द डेंटिस्ट आस्क्स हिज कंपाउंडर टू डू दैट वर्क. You may deny accepting it. Why? Because the compounder is not capable of doing that work. आपका टीथ रिमूव करने का कैपेबिलिटी डेंटिस्ट के पास है, चाहे कितना भी कैपेबल उनका कंपाउंडर हो, बट स्टिल यू वांट दैट सर्विस फ्रॉम द डेंटिस्ट. You won't accept it, and then the dentist cannot say that I was willing to perform and you did not allow me to perform. Why? Because the person who was going to perform the contract was not capable of performing. Next, the person to whom the performance is offered also should be the proper person. मतलब वो proper person या फिर उसका कोई appointed agent हो, जब गुड्स की डिलीवरी की बात हो तब. लेकिन मान लीजिए कि मुझे पढ़ाना है, मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, and my student says that I'm extremely busy, I can't come. मैं आ ही नहीं सकती, तो एक काम करूंगी, मैं मेरे भाई को भेज दूंगी, आप उसको पढ़ा दीजिए. मैं पढ़ाने से इनकार कर सकती हूँ. और उसके बाद आप ये कह सकते हैं क्या मुझे कि अरे मैं तो परफॉर्म करवाने तैयार थे एंड यू डिडंट परफॉर्म? नो, you can't say that. Why? Because the person to whom the performance is to be given should also be the proper person. He should be eligible to receive that. Okay. In the same way, the
क्वांटिटी विच हैज बीन अग्रीड, द क्वालिटी विच हैज बीन अग्रीड, यदि उसमें कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तब भी जो व्यक्ति परफॉर्म करना दूसरा व्यक्ति जो परफॉर्मेंस लेने वाला है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है. ही विल डिनाई एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस. व्हाई? बिकॉज द क्वांटिटी विच हैज बीन अग्रीड इज नॉट बीइंग गिवन, या द क्वालिटी विच वॉज अग्रीड, जो ऑफर दिया गया था, जिस उस समय जो क्वालिटी बताई गई थी, अब कुछ और यदि दिया जा रहा है, तो आप एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकते हैं. तो सामने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आई वॉज विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू डिड नॉट accept it, or you did not allow me to perform the contract. And as I said earlier, that place is also very important in performance of contract. Suppose one of your friends invites you for his wedding, for his brother's wedding, और आप लोग सब वहां पे जाते हैं उस शादी में, और आपके टीचर्स भी इनवाइटेड हैं. अब वहां पे 2-3 घंटे का टाइम मिल गया, तो आपके एक टीचर बोलते हैं, एक काम करते हैं, देखो अभी 2-3 घंटे का टाइम है, एक काम करते हैं, आप लोग बैठिए, मैं आपको पढ़ा देता हूं. विल यू एक्सेप्ट इट? नो. एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू डिनाई इट. व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट द प्रॉपर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. इन द सेम वे, सपोज आपने किसी से रुपए बोरो किए हैं, अब आप वो रुपए लौटाना चाहते हैं. आपने किसी से 2 लाख रुपए बोरो किए थे और आप अब वो रुपए लौटाना चाहते हैं. तो इस सिचुएशन में 1 अक्टूबर 2023 को आपको वो रुपए लौटाने हैं. 1 अक्टूबर 2023 को आपको वो रुपए लौटाने हैं. एंड नाउ यू गो टू दैट पर्सन और आप 2000 की नोटें ऑफर करते हैं कि ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए. दैट पर्सन कैन डिनाई एक्सेप्टिंग दैट, बिकॉज 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 रुपए की नोट का चलन बंद होने वाला है, तो इट वोंट रिमेन अ वैलिड टेंडर. सेकेंड थिंग, सपोज यू आर गोइंग समवेयर और जिसको आपने रुपए दिए थे वो आपको वो रुपए लौटाने के लिए आ गया, एंड ही सॉ यू ऑन द स्टेशन, एंड वो स्टेशन पे रुपए लेकर आ गया कि ये लीजिए आपके रुपए. आप लेने से इनकार कर सकते हैं. व्हाई? अगेन बिकॉज दैट इज नॉट द प्रॉपर प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस. तो does it mean कि वो ये कह सकता है कि I was ready to perform the contract and you did not accept the performance? नहीं. In case of money, this rule is not applicable that I was ready to perform and you did not. मतलब जब आपने किसी को रुपए लेंड किए हैं, किसी ने आपसे रुपए बोरो किए हैं, और वो यदि रुपए लेकर आता है और उस समय आप मना करते हैं एक्सेप्ट करने से, तो वो ये ग्राउंड पे रुपए लौटाने से बरी नहीं हो जाता. ही इज नॉट डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ रिटर्निंग द मनी. He will have to return the money, and at the time when you claim, or in the meanwhile, if you take action against him, कि भाई he has not given me the money, so he can definitely use this thing as his defense कि see, on this date I was willing to perform the contract and you did not allow me to perform the contract, and then he can deposit the whole amount in the court and the matter can be settled. So these are the situations way we can say that it is not a valid tender. मतलब यदि जगह सही नहीं है, जो व्यक्ति को आप परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो व्यक्ति मतलब वो प्रॉपर पर्सन नहीं है, या जिस व्यक्ति के द्वारा परफॉर्मेंस ऑफर किया जा रहा है यदि वो व्यक्ति प्रॉपर नहीं है, या जो क्वालिटी अग्री की गई थी या जो क्वांटिटी अग्री की गई थी उससे डेविएशन है, मतलब जितनी क्वालिटी जो क्वालिटी बोली गई थी वो क्वालिटी नहीं दी जा रही है, जितनी क्वांटिटी बोली गई थी उतनी क्वांटिटी नहीं दी जा रही है, तो फिर इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर. यदि प्लेस प्रॉपर नहीं है, टाइम प्रॉपर नहीं है, तो इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर. एंड इन दिस सिचुएशन द पर्सन डज नॉट हैव द राइट टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट. ही कैन नॉट से दैट आई वाज विलिंग टू परफॉर्म, and the points related to the performance of the contract or valid tender are covered under section 38 of the Indian Contract Act. And the second way in which the contract can be terminated is by performance. So actually when the contract is performed, then the contract will come to an end. And by attempted performance, when one of the parties is offering a proper tender and the other person does not allow him to perform the contract, in that situation, the person who is willing to perform the contract
can break the contract, or the contract becomes voidable at the option of the person who has offered valid tender. So stay tuned. Happy learning. Bye bye.